बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त एक तहलका खेज़ वीडियो लेकर आपके पास हाजिर हुआ हूं कि शायद वो सुनकर आप भी यकीन ना करें कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें वो ये कहता है कि ईरान के बाद जो ख़तरा है, आलमी ख़तरा है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर भी है, वो पाकिस्तान है। बाकायदा उसने पाकिस्तान का नाम लिया और वो पाकिस्तान का जो उसने नाम लिया वो सुना जा सकता है। वो बाकायदा उसने कहा कि जो दो ताकतें हैं जो ख़तरा है, पहली ईरान है जो न्यूक्लियर पावर हासिल करना चाह रही है, उसको हम हासिल करना नहीं देंगे। और उसके बाद उसने कहा जिसके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है उसका ये न्यूक्लियर पावर ये दहशत गर्दों के हाथ लग सकती है, तो इसलिए जो दूसरा ख़तरा है वो पाकिस्तान है। तो ये अब ईरान पर तो उसने अटैक कर दिया। इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर और उसकी एटमी तनसीबात को तबाह किया। एटमी जो उनके जो साइंसदान थे उनको हलाक कर दिया, मार दिया। गोया कि ईरान का अच्छा खासा नुकसान किया कि जो उसकी मिलिट्री पावर थी वो आसमान से ज़मीन पर आ गई। मगर अब सवाल ये बनता है कि क्या अब बारी पाकिस्तान की होगी? इस सवाल का जवाब आगे चल के हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर पहले मैं आपको वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का वो क्लिप सुना दूं। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. नाज़रीन, ये जो क्लिप सुना जिसमें वाज़े तौर पर पाकिस्तान का नाम सुना जा सकता है। अब ये जो ख़तरनाक तरीन जंग अब शुरू की है इसराइल ने ईरान पर हमला करने के बाद, अब इसके ऊपर जो माहिरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो इसके ऊपर कई तरह की राय रखते हैं, जो इसके ऊपर कई तरह के तज्ज़िये वो पेश कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि ये जंग तवील भी हो सकती है और ये एक जंग शॉर्ट भी हो सकती है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, इसमें कोई सालसी का किरदार अदा करेगा और ये जंग रुक जाएगी और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात भी मुमकिन हैं हो जाएँ और जोहरी तनसीबात के हवाले से, एटमी पावर के हवाले से। तो ये अगर लॉन्ग टर्म जंग चलती है तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान के साथ बिल्कुल लगता है। और यूँ ये जंग जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हुई और उसके असरात पाकिस्तान में आए, तो ऐसे ही डेफिनेटली ईरान के अंदर अगर ये जंग होती है, इसराइल की ईरान की जंग होती है, दोनों तरफ अटैक होते हैं, तो इसके असरात यकीनन पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान को इसके असरात भुगतना पड़ेंगे। हो सकता है पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व होना पड़े इस जंग में, क्योंकि ये जंग पाकिस्तान तक फैल सकती है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कई प्रॉक्सीज चल रही हैं। DGISPR कई तरह से ये एक्सपोज कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जिनको इसराइल और इंडिया की हमायत हासिल है। तो इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी एक जंग शुरू हो सकती है और ईरान के अंदर अगर ये जंग तवील होती है, अगर ये लॉन्ग टर्म जंग चलती है। मगर हम अल्लाह ताला से दुआ गो ही हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों को अल्लाह कायम रखे ताकि वो इस मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।